बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल अलशफा दवाखाना हकीम मोहम्मद अमीन खोकर सादकाबाद वाले। दोस्तों, मैं आपके सामने जो नुस्खा पेश कर रहा हूँ, ये हर किस्म के पुराने से पुराने बुखार मसलन टाइफाइड, मलेरिया और मौसमी बुखार के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। टाइफाइड बुखार की वजह से अंतड़ियों में सोजश और इन्फेक्शन हो जाती है। इस नुस्खा के इस्तेमाल से ये मर्ज़ दूर हो जाती है। टाइफाइड बुखार या मियादी बुखार की वजह से टांगों में अक्सर दर्द रहती है, वो भी इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएगी। इस बुखार की वजह से भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और मैदा की क़ुव्वत हाज़मा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और जिस्म लागर हो जाता है। दोस्तों, इस नुस्खा के अज्जा ये हैं: मगज़ बादाम 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, गिलो 50 ग्राम, काली मिर्च 15 ग्राम। दोस्तों, ये सब अशिया आपको पंसारी से मिल जाएंगी। इसे तैयार करने का तरीका बहुत आसान है। हर अज्जा को अलग-अलग कूट पीस लें, फिर सब अज्जा को आपस में मिक्स कर लें या मिला लें। ये सफ़ूफ की शक्ल यानी कि पाउडर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। दोस्तों, इसके अज्जा मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा गौर से और तवज्जो के साथ सुने। मगज़ बादाम 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, गिलो 50 ग्राम, काली मिर्च 15 ग्राम। कूटने के बाद ये इस तरह के सफ़ूफ की शक्ल इख्तियार कर लेगा। दोस्तों, ये बहुत आसानी के साथ बनाया जा सकता है, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होनी चाहिए। इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत आसान है। इस पाउडर का 1 चम्मच चीनी वाला 1 गिलास पानी में शाम के वक्त भिगो कर रख दें और फिर सुबह के वक्त इस पानी को किसी कपड़े या बारीक छाननी में छान लें। पाउडर को फेंक दें और जो पानी है उसे निहार मुंह पी लें। अगर नॉर्मल बुखार हो तो 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें। अगर बहुत ज़्यादा पुराना बुखार हो तो 1 हफ़्ता मुसलसल इस्तेमाल करने के बाद दूसरे हफ्ते 1 दिन छोड़कर दूसरे दिन इस्तेमाल करें, यानी कि 1 दिन का नगा करें और कम से कम इसे 1 माह इस्तेमाल करें। दोस्तों, मेरी ज़ाती प्रैक्टिस के दौरान मैं ये नुस्खा इस्तेमाल करता हूँ और बहुत ज़्यादा आज़मूदा नुस्खा है। मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि दुनिया में तिब को फ़रोग़ मिले और तिब का बोलबाला हो। इस दवाई के दौरान रोटी को बिल्कुल बंद कर दें और नरम ग़ज़ा और फ्रूट का इस्तेमाल से ज़्यादा करें और दूध सोडे का इस्तेमाल भी और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दूसरे हफ्ता के बाद चपाती शोरबे वाले साले में डालकर खाएं। सख्त ग़ज़ा और तली हुई अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। दोस्तों, जितना ज़्यादा परहेज़ करेंगे उतनी ही जल्दी इस मर्ज़ से छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों, सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो या इस नुस्खा के इस्तेमाल से किसी को फ़ायदा पहुँचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। मेरा नंबर लिंक में दिया गया हो। अगर किसी को किसी भी किस्म के मशवरे की ज़रूरत हो तो मुझे से कॉल करके मशवरा ले सकता है। बेल आइकॉन के बटन को दबाने का मकसद ये है कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। दोस्तों, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।